केरल में वामपंथी सरकार के संरक्षण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पूरे केरल प्रांत में भय और आतंक का माहौल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के लिए सभी नागरिक समान होते हैं, लेकिन केरल में पीड़ितों के खिलाफ ही झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देश के हर कोने से सरकारी हिंसा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में जनाधिकार बचाओ मंच की ओर से शुक्रवार को नया बाजार चौपड़ पर प्रदर्शन और जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील दत्त जैन ने बताया कि सभा के तुरंत बाद शहर के विभिन्न मार्गों से एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नया बाजार चौपड़ से शुरू होकर आगरा गेट, पीआर मार्ग, नगर निगम चूड़ी बाजार होते हुए पुनः नया बाजार चौपड़ पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। रैली और सभा में समाज में सक्रिय विभिन्न संगठनों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी निभाई। सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस मौके पर मंचासीन पदाधिकारियों में एसपी मित्तल, सुनील दत्त जैन, साध्वी अनादि सरस्वती सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनवरी 2017 को रात्रि को 2 बजे उनकी पुत्री 12 वर्षीय पुत्री विस्मया के सामने चाकुओं से गोद दिया जाता है। क्या बीजू के मानव अधिकार नहीं थे जो ऑटो में यात्रा कर रहा होता है और बच्चों के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या सुजीत के मानव अधिकार नहीं थे जिसे पूरे माँ बाप के सामने कर दिया जाता है? ये सारी घटनाएं और एक और उदाहरण, क्या रमित के मानव अधिकार नहीं थे जो अपनी गर्भवती बहन के लिए औषधि लेने जाता है परंतु वापस नहीं आ पाता क्योंकि बाजार में उसकी हत्या कर दी जाती है और वह अपने घर का एक इकलौता चिराग। ऐसी कई घटनाएं हैं, पीछे आप चित्र देख रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं केरल में। और मैं बात करना चाहता हूं, मैं अपना संदेश देना चाहता हूं, विचार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू कैंपस में जो नारे लगाए गए। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। विचार अभिव्यक्ति की आजादी वालों जरा बताओ, जब केरल के देवस्वामी कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में झड़प होती है और अगले दिन लगभग 100 से अधिक लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हथियारों से लैस होकर कॉलेज कैंपस में घेर लेते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और फांसी में पंपा नदी के अंदर अपनी डुबकी लगाते हैं ताकि वो बच सके। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने का प्रयास करते हैं परंतु तभी उन पर पथराव कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वो अलग अलग प्रकार के जो कारखाने चलते थे, वो जो मिलें चलती थी, वो मिलें बंद हो जाती हैं और हजारों की संख्या में हमारे देश के मजदूरों को बेरोजगार होना पड़ता है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ कि नक्सलवाड़ी के उस चाय के बागान में जब मजदूरों पे अत्याचार होता है, मजदूरों का जब शोषण होता है, तो उस पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में जो एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो आंदोलन केवल मजदूरों का आंदोलन नहीं रहता है। उस मजूमदार जो अरुणाचल का जो कम्युनिस्ट मजूमदार जिसका नाम था, वो चाइना जाता है और इस भारत में उस एक जो नक्सलवाड़ी का जो मजदूरों का आंदोलन था, उस आंदोलन को माओवाद में बदल देता है। और उस माओवाद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, भारत के अंदर जो माओवाद को पोषित करने वाली, माओवाद को स्थापित करने वाली सीपीआईएम जो माकपा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो चलती है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने इस भारत के अंदर माओवाद नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। ये हमारा मनोबल तोड़ने के लिए सारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है। मुझे वो झांसी की रानियां चाहिए मेरी बहनों के अंदर, मुझे वो महाराणा प्रताप चाहिए मेरे भाइयों के अंदर। अगर हम आक्रोश और क्रांति नहीं लाएंगे तो वही हमारा धर्म तो संघर्ष करना सिखाता है। हम शांति, अहिंसा, परमो धर्म ये सब ठीक है, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को हमारे ऊपर ही चढ़ाएगा
तो हम उसको रोकने में देर नहीं करेंगे। चाहे हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो कत्लेआम चाहे पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, चाहे केरल में हो रहा हो, चाहे आसाम में हो रहा हो, धर्मांतरण के नाम पे हमारी बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, अरे मैं कह रही हूँ आपको, ये केवल एक नमूना इन्होंने हमको दिखाने के लिए, हमारी आत्मा को तोड़ने के लिए दिया है। ऐसी घटनाएं अभी पश्चिम बंगाल में कम हुई है क्या? दीदी के शहरों में, और दीदी ने क्या आतंक मचाया, पूछो उस दीदी से। हम भारतवर्ष में रहते हैं कि अफगानिस्तान में रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता यहाँ हिंदू मंदिर बनते हैं तो परेशानी हो जाती है। खुलेआम गाय का मांस बिकता है केरल में, कई इलाके हैदराबाद में आज भी है जहाँ पर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हथियार है, कब हिंदुओं को काट डाला जाए। हम हिंदुस्तान में रह रहे, हम अपने आप को आजाद कहते हैं, अरे धिक्कार है ऐसी आजादी में, किस काम की हमारी आजादी? जब जब हिंदू जागा है तब तक उसमें एक इतिहास रचा है। 47 में देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर देश की भौगोलिक सीमाएं तय की गई। जहां पर हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान, जहां पर हिंदू कम है वो एक दूसरा देश। वहां से भी शरणार्थी करोड़ों की संख्या में भारत आए। कैसे आए बताने का आवश्यकता नहीं है। इस नया बाजार के कई व्यापारी उस क्षण को याद करके आज भी सियाल जाते हैं। ट्रेन की ट्रेन काट कर भेज दी, यहां पर पूरी ट्रेन काट कर भेज दी। भारत अगर जाना है तो शीश काट देंगे, वहां पर रहो, धर्मांतरित होकर रहो, हमारे गुलाम बनकर रहो तो रह पाओगे। अगर भारत जाना है तो काट देंगे। केवल रोने से काम नहीं हुआ था बंधुओं, वो गुजरात का एक नेतृत्व खड़ा हो गया। एक ताई थी, 2 उंगली कही उसने, 2 भेज दी।